सिर्फ भगवान की कथा है, वो श्रीमद् भागवत है। ऋषि कहने लगे महाराज कलयुग आने वाला है, कलयुग प्राणियों के लिए कोई सरल उपाय बताओ। बोले महाराज सरल उपाय से सरल उपाय नहीं होगा। इस कथा को आप क्या समझ रहे हो, कोई मामूली है? ये कथा मामूली नहीं है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। देवता लोग आए, बोले राजा परीक्षित को मरने का डर है और हमें तरने का डर है, हम तरें कैसे, हमें मुक्ति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले। यह विचार करके आज देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज के सामने खड़े हो गए। बोले महाराज राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है, उन्हें ये भय सता रहा है मृत्यु का। तो एक काम करो, ये हम अमृत का कलश लाए हैं, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो तो वो अमर हो जाएंगे और हमारे लिए सारगर्भित कथा कहें। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रप्रियता। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना ये तो व्यापारी बन करके आए, क्या किया जाए? बोले ये तो आप स्वयं राजा परीक्षित से पूछ सकते हो कि आपको क्या करना है, अमृत पीना है कि कथामृत पीना है। लेकिन देवताओं तुम जो ये अमृत लाए हो ये हमारी कथा के बराबर का नहीं है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिमा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहास्या। देवताओं से सुखदेव जी कहने लगे एक बात मैं बोलूं आपसे, आप मणि से एक कांच की तुलना कर रहे हो। ये तुम्हारा जो अमृत है ना, ये हमारे लिए और परीक्षित के लिए ये कांच है और हमारी जो कथा है वो मणि है। और एक बात और सुनो, अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो आपको कथा जरूर सुनाता, लेकिन आप श्रोता न बन करके सौदागर बन करके आए हो, इसलिए ये कथा आपको नहीं सुनाई जाएगी। कथा के प्रति भाव होना चाहिए, भाव प्रधान। आज देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया। देवता लोग रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हम गए थे व्यापार करने के लिए कि कथा हमको सुनने मिल जाए, राजा परीक्षित को अमृत पिला दे। वहां पहुंचता हुआ डांट फटकार करके सुखदेव जी ने हमको भगा दिया, क्या करें? ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता है कि भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा एक तराजू लाए और जितने संसार के सुख वैभव हैं सबको एक पल्ले पर रख दिया और भागवत ग्रंथ को जितने भी ग्रंथ थे उनको भी रख दिया और एक तरफ भागवत का ग्रंथ रखा। और जैसे ही तराजू को उठाया, लघु नन्नानि जातानि गौरवेणेदं महद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जैसे ही तराजू को उठाया, जिस पर भागवत का ग्रंथ रखा था प्यारे, वो नीचे हो गया, क्योंकि जो बाहर वाली वस्तु होगी ज्यादा वो नीचे आएगी और जो शास्त्र रखे थे, संसार के सारे सुख वैभव रखे हुए थे, वो पल्ला सीधा ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे भागवत ही श्रेष्ठ है। प्रणाम किया भागवत को। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण ये। भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह स्वरूप है। देखो एक चीज और है, कथा सुनने के लिए बैठो जाओ तो कैसे बैठना चाहिए? अबोध बनकर। अबोध जानते हो? जिस प्रकार से एक बालक होता है
3-4 वर्ष का बालक वो अबोध होता है, उसको जैसा आप पढ़ाओगे वैसा वो पढ़ जाएगा। तो कथा का श्रोता का पहला लक्षण है अबोध बनना, अज्ञानी बनना, यानी कुछ ज्ञान जीरो बन के बैठो। और अगर आप हीरो बन के बैठोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, जीरो बन के बैठो। और जो अगर ज्ञानी बनकर के कथा सुनते हैं, प्रैक्टिकल कर लें, उनको कथा समझ में नहीं आएगी। तो जीरो बन करके बैठिए, अज्ञानी बन करके, अबोध बन करके कथा सुनो, तभी आपको आनंद आएगा। अरे भज लो भज लो भज लो भज लो हो प्यारे सिया राम, जो दुनिया सारी जोत की बनी। भज लो हो प्यारे सिया राम, दुनिया सारी जोत की बनी। भज लो प्यारे सीताराम, जो दुनिया सारी जोत की बनी। दुनिया सारी जोत की बनी, जो दुनिया सारी जोत की बनी। जग में सांचो है केवल हरि नाम, दुनिया सारी सांचो है केवल हरि का नाम, दुनिया सारी जोत की बनी। तालियों से सेवा करते हुए प्यारे बताओ कि आप लोग घर ही से आए कि अस्पताल से? तालियां से तो नहीं लगाओगे जैसे घर से आए, ऐसे ही बजती तालियां। भोजन में थाली का, घर में नाली का, देवियों में काली का, तो कथा में ताली का बहुत महत्व होता है। ओ भजलो 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 हो प्यारे सिया राम, जब दुनिया सारी भजलो भजलो प्यारे सीताराम, जब दुनिया सारी जोत की बनी। दुनिया सारी जोत की बनी। प्यारो है केवल हरि का नाम, जब दुनिया सारी झूठ की बनी। संग जीवन काटो बाद्वारे तक जावे। तेरिया संग जीवन काटो बाद्वारे तक जावे। वो जिस तेरिया संग जीवन काटो बाद्वारे तक जावे।
जिस तिरिया संग जीवन काटो बाद्वारे तक जावे। प्राण से प्यारो सुत रहो तो वही आग लगावे। प्राण से प्यारो सुत रहो तो वही आग लगावे। दुनिया सारी झूठ की बनी। भज भजो प्यारो सिया राम, ये दुनिया सारी झूठ की बनी। देखो रिश्तेदार भी आजकल जब लकड़ियां देवी के लाने जात तो तुम सोचत हो कि जे भी दुखी है, लेकिन वे गली में समोसा खाते का पता होते मिलो के नाम कब तक कैसी क्रिया बने। तो संसार सब स्वार्थ है, इसलिए कहा है अरे सारो जीवन जो रोजो कछु कोई छोड़ के जाना। सारो जीवन जो रोजो कछु कोई छोड़ के जाने। लेकिन अरे छोड़त रहे जीवन भर कोई को जो संगे ले जाना। अरे छोड़त रहे जीवन भर कोई जो संगे ले जाना। माया से गए राम और राम, दुनिया सारी झूठ की बनी। भजो भजो प्यारो हरि का नाम, ये दुनिया सारी झूठ की बनी। दुनिया सारी झूठ की बनी। जा दुनिया सारी झूठ की बनी। जग में साँचो है, वो जग में साँचो है केवल हरि नाम। दुनिया सारी झूठ की बनी। भजो भजो हरि का नाम, ये दुनिया सारी झूठ की बनी। भजलो 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 प्यारो हरि को नाम, ये दुनिया सारी झूठ की बनी। ये दुनिया सारी झूठ की बनी। ये दुनिया सारी झूठ की बनी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना। देखो एक बात याद रखो कि हम सोचें कि किसी भी जो भगवान ने बनाया उसको हम तोड़ दो। तोड़ना नहीं है, ना तुम्हें परिवार छोड़ना ना घर छोड़ना, केवल आपको अपने जीवन को मोड़ना। तोड़ना नहीं है कि घर द्वार छोड़ दो बाबा बन जाओ, ये भी अपराध है। गृहस्थ में रह करके गृहस्थ जीवन का परित्याग करना, घर में लोगों को दुखी छोड़ना, ये भी एक पाप है। लेकिन घर में रह के भी आप महात्मा हो सकते हो, आप संत हो सकते हो। सबसे बड़ा जो आश्रम है प्यारे, वो गृहस्थ आश्रम ही बताया गया कि एक व्यक्ति जब 4 लोगों का पेट भर देता तब स्वयं वो भोजन कर पाता। इससे बड़ा त्याग क्या होगा भाई? अपने लिए तो हर कोई कर लेगा, अपना पेट तो हर कोई भर लेगा, लेकिन घर परिवार का पेट भर करके वो अंत में जो कुछ बचता है वो ग्रहण करे, उससे बड़ा महात्मा कोई और नहीं हो सकता। तो कुछ तोड़ना नहीं है, लेकिन जीवन को मोड़ना। कैसे? श्री सूत जी महाराज कहते हैं
सूत जी महाराज से सौनकादियों ने प्रश्न किया कि महाराज आप सुनाते थे कि नारद जी महाराज ने ये भागवत की कथा को सुना 7 दिन तक, लेकिन वो तो 7 मिनट नहीं बैठ सकते, 7 दिन तक कैसे उन्होंने भागवत को सुना? सूत जी महाराज कहते हैं एक दाही विशाला चत्वारिंशो मला सत्संगातम समायता ददृशो एक बार एक दाही विशालायाम चत्वारिंशो मला, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को। एक बार 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये बद्रीनाथ में आए और नारद जी से मिलन हुआ। अब कैसे मिलन हुआ? जैसे सनकादियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े उदास दिखे। उदास क्यों दिखे? क्योंकि नारद जी सारे संसार का भ्रमण करके आ रहे थे। सनकादियों ने कहा नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? आप संसार के डॉक्टर हैं, सारे मरीज आपके पास समाधान के लिए आते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो संसार की क्या हालत होगी? आपकी उदासी का कारण क्या है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा पुत्र चिंतातुरो भवा त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तवा। आपकी उदासी का कारण क्या है? आपका कौन सा धन चोरी हो गया है? महात्माओं का धन क्या होता है? महात्माओं के पास ऐसा धन होता है ना कोई चुरा सकता है ना कोई लूट सकता है। परम धन राधा 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 राधा। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद।
राधा 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 श्री राधा। संतों का ये परम धर्म है। ये चौरे में पड़ा रहे, कोई चुराने वाला नहीं, चाहे जहां पड़ा रहे। अगर हाथ में अंगूठी पहने हैं तो सो नहीं सकते, महंगा मोबाइल लिए हैं तो भी नहीं सो सकते, महंगी वस्तु धारण की है तब भी नहीं सो सकते। इस धन की भी बड़ी विडंबना है। नारद जी से कहने लगे सनकादिक ऋषि कि आपका क्या किसने चुरा लिया जो आप इतने उदास हैं। नारद जी ने ऋषियों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सुनाई। कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च, मैं संसार का भ्रमण करता हुआ जब यहाँ आया तो शांति मुझे बद्रिकाश्रम में मिली। पुष्करम च प्रयागम च को काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम महाराज, मैंने सोचा कि चलो संसार में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में गया, लेकिन हमको प्यारे शांति नहीं मिली। सनकादिक कहने लगे जब आपको तीर्थों में शांति नहीं मिली तो आप तीर्थ छोड़ करके आप संतों के आश्रमों में चले जाते हैं। बोले महाराज वहां भी शांति नहीं है। पाखंडा निरता संता, आज के कुछ संत भी पाखंडी हो गए, उनका ये सब गुण देख करके मैं वहां से भी भागा। बोले महाराज फिर कहां गए? महाराज मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ शांति मिलेगी। वहां जब मैं पहुंचा तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायिका कन्या दंपति। महाराज गृहस्थों के यहाँ भी हमें शांति नहीं मिली। बोले क्या देखा है आपने? बोले तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता गे यानी घर में किसकी चलती है? बोले बहू रानी की। सास ससुर को कोई नहीं पूछ रहा है, सास ससुर की कोई इज्जत नहीं है। जब कोई घर में बड़ा काम करना पड़ता है तो श्याल को बुद्धिदायिका साले साहब को बुलाया जाता है। भाई साहब मकान किस डिजाइन से बनना है, कैसे बनना है, कितने कमरे बनना है, तो साले साहब से पूछी जाती है, माता पिता से नहीं पूछा जाता। कन्या विकरण हो लोभा, और कन्याओं को बेचा जा रहा है बेटियों को। दंपति नाम च कलकन, ऐसे मैंने देखा कि हर घर में कलह मचा हुआ है। वहां से मैं भाग करके आया और जैसे मैं यमुना किनारे पर आया तो मैंने क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र प्रसन्ना किन्नमानसा। एक मैंने युवती को रोते हुए देखा। महाराज मैंने जाने का तो प्रयास किया, लेकिन मैंने सोचा कि स्त्री समुदाय में बेमतलब के नहीं जाना चाहिए। गए और अगर उन्होंने कह दिया कि ये बाबा कहाँ घुसता चला आ रहा, और जब मैं जैसे ही लौटने लगा तो आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज रुक जाइए, आपके ठहरने से हमें शांति मिली है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, मुझे बड़ी शांति मिली महाराज। जैसी उस युवती ने आवाज लगाई मैं उसके पास पहुंचा। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि कई स्त्रियां उसको पंखे से हवा कर रही हैं। उसकी गोदी में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। जैसे मैं पहुंचा मैंने कहा देवी आपका परिचय क्या है?
आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप पूरा परिचय दीजिए। तो वो कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामनो काले जर्जरो। ये हमारे दोनों बूढ़े पुत्र हैं, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। आपका जन्म कहाँ हुआ? तो कहने लगी, उत्पन्ने द्रविणे सा वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, मैं कर्नाटक में बड़ी, लेकिन जैसे गुजरात में आई, महाराष्ट्र में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन मैं जब से वृंदावन गई तो मैं तो नवयुवती हो गई। लेकिन ये दोनों पुत्र हमारे वैसे के वैसे रहे, बूढ़े रहे। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती शम्य श्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। भक्ति मैया कहने लगी कि मैं तो नवयुवती हो गई, क्या करें महाराज, जब कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको क्यों रहने दिया। नारद जी कहने लगे, देवी कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, कि कलयुग केवल हरि कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा। गावत नर पा वही भव था। गावत नर पा वही भव था। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे सुमेरे सुमेरी नर उतरहि पार। नारद जी कहने लगे, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। जो फल योगी महापुरुषों को तप करने से नहीं मिलता था, योग करने से नहीं मिलता था, योगी जन हजारों वर्ष तपस्या करते थे, वो फल नहीं मिलता। लेकिन आज वही फल तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। वही आज फल केवल भगवान के कीर्तन करने में मिल जाता है। और आज के मनुष्य को वही कीर्तन नहीं किया जा रहा है, कथा नहीं सुनी जा रही। विडंबना तो ये है, लोग कहते हैं महाराज कथा में भीड़ क्यों नहीं होती। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। आज भागवत सत्यनारायण की कथा हो गई। एक गांव में कथा होती थी तो 4 गांव से भक्त आते थे कथा सुनने के लिए। और आज अगर कहीं पे भी कथा हो तो वहीं के व्यक्ति बैठा दूर तो सुनता रहेगा, लेकिन कथा के पास नहीं जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे उसकी दुश्मनी हो कथा से। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में भगवान की जब कृपा होती है वही व्यक्ति आकर के कथा को सुनता है। ये भी पक्की बात है। आज भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज जब ये कलयुग इतना बुरा है तो क्यों रहने दिया। नारद जी ने बताया कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग का मतलब है जो हम करेंगे तुरंत मिलेगा। सतयुग में करते थे तो दूसरे जन्म में मिलता था,
लेकिन आज ये है कि अगर हमने आज किया है तो कल हमको देखने को मिल जाए। इसका नाम है कर युग। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनो। कलयुग में इसका बहुत प्रभाव है। आज इस प्रकार नारद जी समझा रहे थे कि भक्ति मैया गदगद होकर के नाचने लगी। जयति जयति माया यस्य कायावदस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपियातो। आपके वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जैसे भक्त का उद्धार हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे परम श्रेष्ठ संत को हम प्रणाम करते। हमें भी कोई रास्ता बताओ। नारद जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा करो। तुम व्यर्थ की चिंता का परित्याग कर दो। हम तुम्हारे बेटों को पुनः नव युवक बनाएंगे, जवान बनाएंगे। सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को चिंता तो देखा तो मुस्कुरा करके कहने लगे, जिनको तुम तरुण करना चाहते हो, जवान बनाना चाहते हो, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्रे समावह उपाया सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्वे। हे नारद जी, आप इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के इतने दुखी हो। जिसकी आपको चिंता है उसका हमारे पास समाधान है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतालापा सतो गीता सुकादि। सुखदेव जी का गाया हुआ एक मधुर ग्रंथ, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। आज नारद जी महाराज ने कहा भागवत की कथा, इससे क्या होगा? सनकादिक बोले ये तरुण हो जाएंगे। कि यही शरयावत अति कठिनाई, ये शरयावत अति कठिनाई। कठिनाई राम कृपा आए न जाए, राम कृपा बिन आए न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आवत यही सर अति कठिनाई। भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है, ये बड़ी कड़वी है, हर कोई नहीं पी सकता। अब यही स्थान पे राई व लोकगीत करवा दो, फिर देखो तमाशा। जगह कम पड़ जाए, उत्ते जाना देखे के बिछाई बिछी के नहीं बिछी, अच्छी बिरवाई लगा दो। उत्ते बढ़िया जो प्रोग्राम करवा, सुबह बिरवाई उठी, अच्छा कथा करवा। पाठक जी ने व्यवस्था नहीं बनाई, देखो बिछाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, टेंट अच्छा नहीं लगा। यहाँ कथा सुनेंगे कम और वार्तालाप ज्यादा करेंगे, कमियां ज्यादा निकालेंगे। श्रोता भी तीन प्रकार के हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता, और तीसरा होता है श्रोता। पहला है उच्च कोटि का श्रोता। श्रोता का मतलब भगवान की कथा वो ध्यान से सुने,
संसार से मन हटा करके केवल भगवान की कथा में। बीच में राधे राधे क्यों बोला जाता है? इसलिए बोले जाते हैं ये मनी राम जो है ना, ये बहुत चंचल है। ये दुकान पे पहुंचे, दुकान चलाऊंगा, बैठे जरूर यहाँ, शरीर से यहाँ बैठे, लेकिन ग्राहक वहां था। एक वक्त था, कथा सुनने के लिए एक दिन आ गया। दुकानदारी बहुत अच्छी लंबी चौड़ी, कथा में बैठे। भाई साहब भी हमारे दुकानदार हैं, लेकिन उनकी बात नहीं, दृष्टांत की बात कर। तो जैसे ही वो कथा में बैठा और उसको ध्यान आ गया कि दुकान में एक ग्राहक आया, कपड़े की दुकान थी। तो आंखें बंद की, अब शरीर कथा में बैठा है और मन है दुकान पर। अब दुकान चलाने लगा। एक ग्राहक आया, बोले सेठ जी ये जो कपड़ा है ये कितने रुपया मीटर दिया? बोले 500 रुपये मीटर। बोले सेठ जी थोड़ी कम कर लो। सेठ जी बोले तो ठीक है, 4.25 दे देना, 4.5 दे देना। बोले सेठ जी और कम करो। अब जैसे सामने बैठा था एक भक्त, कुर्ता पजामा पैर पे बढ़िया। सेठ जी कहने लगे कि ले जा 4.5 में कि दीनों हाथ पसार, कि आगे वाले भक्त को तो दीनों कुर्ता। और ऊके जान में हम दुकान में बैठे, तो आगे वाले भक्त को कुर्ता लो फाड़ दो। बोले 4.5 में ले। भक्त बोलो भैया हमारा कुर्ता काय फाड़ दो। अब उसको ध्यान आया कि हम तो कथा में बैठे। तो कहने का तात्पर्य कथा में बैठो तो मन हटा करके संसार में सिर्फ कथा में मन लगाओ। आज भी वो कथा का प्रभाव है कि अगर कथा मन लगा के सुनो तो राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। तो कथा भी हमको जो हम चाहेंगे वो देगी। आज हरिद्वार के गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई और जब ऋषि मुनियों को पता चला कि कथा हो रही है तब इकट्ठे होकर के आ गए। कौन कौन आए? भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतम, मेधातिथि देवल देवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकुलो, मृकण्डपुत्र त्रिजपिलादा। भृगु वशिष्ठ अंगिरा गौतम गाधी साकल आदि मुनि पधारे कथा सुनने के लिए। और भगवान की कथा हो रही है और जब कथा हुई, कथा को सुन करके भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोह बदन्ते। आज भक्ति ज्ञान वैराग ताता थैया करके नवयुवक हो गए, जवान हो गए, नाचने लगे। आज प्रश्न किया कि महाराज इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? इन्होंने जिसने जो कथा सुनी वो तो पवित्र होता ही है, लेकिन इस कथा को सुनकर के कितने लोग पवित्र होते हैं? श्री सूत जी कहते हैं, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जिसने सदैव पाप किए हों, सदा दुराचार रता विमान, जो दुराचारी है, अनाचारी, अत्याचारी है, वो भी इस कथा को सुन के पवित्र हो जाता है। और महाराज क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताहे यज्ञेन कलौ सुनन्तिते। जो क्रोधी है, जिसके हृदय में हमेशा क्रोध झलकता है, कुटिल है, कामी है, सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वो भी सप्ताह कथा को सुन करके पवित्र हो जाता है। ऐसे मार्ग में कथा को सुना करके श्री सूत जी सोनका ऋषियों से कह रहे हैं
कि सनकादियों ने कहा नारद जी तुम्हें एक और इतिहास बताते हैं। नारद जी कहने लगे महाराज जो फल बेचने वाला होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब गांव में फल बेचने वाले आते हैं केले वाले, तो क्या बोलते हैं मलाई वाले केले, मलाई वाले। क्या मलाई वाले केले थोड़ी होते हैं, लेकिन एक बेचने का तरीका होता है अपना। तो नारद जी कहने लगे ऋषियों ये आपकी कथा है, आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये तो आप अपने ग्रंथ की प्रशंसा करें, इसका कोई प्रमाण बताओ। आजकल लोग प्रमाण ज्यादा मांगते हैं, महाराज प्रमाण बताओ। तो सनकादिक कहते हैं कि हम आपको एक प्रमाण बताते हैं, इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम यत्र वर्णा सुधर्मेणा सत्य सत्कर्मत परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम था उसका वैसा उसका काम था।